everyone, how are you all? Welcome to CUET Utkarsh YouTube channel. I hope you all are doing very well. And today I have brought a very interesting topic for you, जो आप लोगों के लिए बहुत beneficial है exam point of view से. That is how to score 100 percentile in quantitative aptitude. As you all know, quantitative aptitude, mental ability जिसको हम कहते हैं, वो एक इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, स्पेशली आज के टाइम में जहाँ पे मैक्सिमम एग्जाम्स में इसको पूछा जाता है. चाहे आप गवर्नमेंट एग्जाम्स ले लो, चाहे आप अगर आप प्लेसमेंट एग्जाम्स के लिए जाओ कंपनीज के, और आपके ऑब्वियसली CUET में तो है ही. जनरल टेस्ट के अंदर यू हैव लॉजिकल रीजनिंग, GK GS एंड क्वांट इन दैट, करेक्ट. तो वी आर गोइंग टू डिस्कस कि हम कैसे मैक्सिमम मार्क्स या 100 परसेंटाइल स्कोर अचीव कर सकते हैं, ताकि हम लोगों का जनरल टेस्ट वाला पार्ट तो बिल्कुल पक्का कवर हो जाए, राइट. तो बिफोर बिगिनिंग द सेशन एंड बिफोर कमिंग ऑन टू द सब्जेक्ट एस्पेक्ट ऑफ इट, पहले हम एक बहुत जनरल चीज़ के बारे में डिस्कशन करेंगे, जिसके बिना आई डोंट थिंक कि कोई भी तरह की एग्जाम प्रिपरेशन या बेसिकली उसके बिना एक प्रॉपर लाइफ जीना पॉसिबल नहीं है. हम लोग एक प्रोडक्टिव लाइफ नहीं जी सकते, हम लोगों का काम ठीक से नहीं हो सकता है, एंड दैट इज टाइम मैनेजमेंट. जब तक हम हमारे जितना हमारे पास समय है एक दिन में उसका सदुपयोग ना करें, या फिर हम उसे प्रॉपर प्लान ना करें, हम आउटपुट नहीं लेकर आ सकते. हमारे दिन में प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा, हमारा कुछ भी प्रोडक्टिव काम नहीं कर पाएंगे हम, राइट. तो बिफोर मूविंग ऑन टू द सब्जेक्टिव एस्पेक्ट, लेट्स टॉक अबाउट दिस. एंड फॉर दिस आई हैव अ वेरी स्पेशल गेस्ट विद अस टुडे. हमारे इन हाउस साइकोलॉजिस्ट, शी इज अ प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट, डॉक्टर हेमलता मैम इज हियर विद अस. मैम प्लीज. थैंक यू. हेलो मैम, वेलकम. थैंक यू सो मच. नमस्कार सभी को. नमस्ते मैम, नमस्ते. सो यस, एक्चुअली मैं चाहती थी कि आज आप भी हमें आके बताएं, हमारे बच्चों को एनलाइटन करें कि कैसे वो अपना टाइम मैनेज करके चल सकते हैं, जिससे कि उनकी मैक्सिमम प्रॉब्लम तो वहीं सॉल्व हो जाएगी. टाइम मैनेजमेंट की अगर बात करूं तो सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका स्कूल टाइम. स्टूडेंट्स के लिए आपका स्कूल टाइम, आपका कोचिंग टाइम के अलावा जो भी टाइम बच रहा है उसको स्मार्टली डिवाइड कर लें. स्मार्टली कैसे डिवाइड करना है? आपका सेल्फ स्टडी का टाइम, आपके असाइनमेंट्स और होमवर्क का टाइम, उसके अलावा आपका खेलने का टाइम, आपकी मेंटल हेल्थ एक्टिविटीज का टाइम, आपका फैमिली टाइम, और आपका स्टडी के अलावा जो कुछ टास्क है वो सारा आप उसके अंदर ऐड करोगे और बहुत स्मार्टली एक टाइम टेबल बनाओगे. और हर बच्चे को अपने अकॉर्डिंग टाइम टेबल बनाना है, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट ये बोलते हैं कि मैम टाइम टेबल कैसे बनाएं या आप बता दें. नहीं, सबका अपना एक प्रॉपर टाइम होता है, क्योंकि किसी का कोचिंग का टाइम अलग होता है, किसी का ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करने का टाइम अलग होता है. उस अकॉर्डिंग आप अपना टाइम मैनेज करें कि कौन सा टाइम मेरा सेल्फ स्टडी के लिए फ्री रह सकता है, कौन सा मेरा फैमिली टाइम रह सकता है, कौन सा मेरा स्टडी का टाइम रह सकता है, और कौन सा मेरा गेम्स का रह सकता है. उस अकॉर्डिंग आप टाइम मैनेज करें, ठीक है. अच्छा, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज इन सब में ये भी ध्यान देना है कि मेरा कौन सा सब्जेक्ट है जो बहुत मुझे इजी लगता है और जो मुझे टफ लगता है. जो टफ लगता है उसको थोड़ा ज्यादा टाइम देना है, जो इजी लगता है उसको थोड़ा कम टाइम. बिल्कुल, एब्सोल्युटली. हालांकि ये सब स्टूडेंट्स को पता है कैसे इसको मैनेज करना है, लेकिन इसमें एक और चीज ध्यान देनी है कि जो भी आप टाइम टेबल बनाओ, यानी कि आप जो टाइम मैनेज अपना कर रहे हो उसमें ये ध्यान रखो कि डेली आपका रिवीजन होना चाहिए, वीकली आपका रिवीजन होना चाहिए, और मंथली आपका रिवीजन होना चाहिए. अच्छा, इसको कैसे कर सकते हैं? मान लो आपके एग्जाम में 3 मंथ्स हैं, एक एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं, तो आप 2 महीने ट्राई करो कि आपका सिलेबस कवर हो जाए और 1 मंथ आपका रिवीजन का, तो आप स्ट्रेस फ्री एग्जाम दे सकते. एग्जैक्टली. जो होता है ना कि अभी कब हम कोर्स कंप्लीट करेंगे, कब हम रिवाइज करेंगे, तो बहुत इजी वे में हो जाएगा, बिल्कुल घबराना नहीं है. तो मैम इस तरीके से कुछ अगर बच्चे फॉलो करें तो इजीली हो सकता है. टॉपिक्स डिवाइड करके और एक दिन में कुछ फिक्स टॉपिक कर ले, और जब कल नेक्स्ट टॉपिक करे उससे पहले 15 मिनट रिवीजन, डेली रिवीजन से बहुत इजी हो जाएगा. तो ये कुछ चीजें बच्चे फॉलो. बिल्कुल. थैंक यू सो मच मैम फॉर योर गाइडेंस. डेफिनेटली बच्चों के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा, एंड आप लोग भी इसे डेफिनेटली फॉलो करिए. आप लोगों को बहुत काम आएगी ये सीख, हमेशा, सिर्फ आज नहीं, आगे हमेशा आपके लाइफ में ये सीख बहुत काम आने वाली है कि प्रायोरिटी के हिसाब से आपको अपना टाइम टेबल सेट करना है. सो थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच अगैन. यस, थैंक यू. तो स्टूडेंट्स, दिस वाज डॉक्टर हेमलता मैम, एंड जिन्होंने आपको टाइम मैनेजमेंट के बारे में बताया. नाउ
Again, moving on to our topic, moving on to how to score 100 percentile in this quantitative aptitude. Let's talk subjectively कि हम इस सब्जेक्ट में कैसे अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो जैसे कि मैम ने हमें बताया, टाइम को मैनेज करना है, आपको रिविजन प्रॉपर करना है, आपको अपने टाइम को इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है कि आप प्रायोरिटी के हिसाब से अपना सेट कर सके एक टाइम टेबल, राइट। अब अगर मैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करूं कि हमको रिक्वायरमेंट क्या है, पहले तो हमारा गोल क्या है हम ये जान लेते हैं कि आपके CUET के स्पेसिफिकली पॉइंट ऑफ व्यू से क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की क्या अहमियत है। ठीक है, तो देखिए अगर मैं जनरल टेस्ट की बात करूं, जनरल टेस्ट के अंदर से हमारे पास में जनरल टेस्ट के अंदर ये फॉलोइंग टॉपिक्स हैं। कौन से टॉपिक्स हैं? एक तो जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स पूछा जाएगा, उसके अलावा जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, फिर रीजनिंग वाले पार्ट में भी देयर इज क्वांट का टॉपिक है जिसमें सिंपल एप्लीकेशंस ऑफ बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स है, क्वांटिटेटिव अरिथमेटिक, अलजेब्रा है, ज्योमेट्री है, मेंसुरेशन है, स्टैटिस्टिक्स है, जो कि सारा कुछ क्वांटिटेटिव एबिलिटी में आएगा, राइट। एंड उसके अलावा हमारे पास में रीजनिंग है, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग, करेक्ट। दिस इज हाउ योर जनरल टेस्ट इज गोइंग टू बी डिवाइडेड। अगर मैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करूं तो 60 क्वेश्चंस आएंगे आपके एग्जाम में, जिसमें से आपको रिक्वायर्ड है कि आप 50 क्वेश्चंस को अटेंड करें। 60 में से 50 क्वेश्चन आपको अटेंड करने होंगे। दिस इज अकॉर्डिंग टू द न्यू रूल्स एंड गाइडलाइंस। ठीक है, अगर इसमें और कोई मॉडिफिकेशन होता है तो डेफिनेटली हमारे चैनल पे आपको डेफिनेटली नोटिफाई कर दिया जाएगा। अब इन 60 क्वेश्चंस में से अगर मैं क्वांट की बात करूं कि हम लोगों का क्या, देखिए एग्जैक्ट तो आपको कोई नहीं बता सकता कि इस पूरे जनरल टेस्ट में आपको एग्जैक्टली क्वांट के कितने क्वेश्चन मिलेंगे, ये डेफिनेटली नहीं बताया जा सकता। लेकिन अगर हम एक प्रोबेबिलिटी लेके चले तो मान लीजिए लगभग 25 क्वेश्चन तो क्वांट के आने ही हैं। ठीक है, अगर ये 25 क्वेश्चन क्वांट के आने हैं जिसमें से 60 में से आपको 50 क्वेश्चन अटेंड करने हैं, तो आप खुद समझ लीजिए कितना ज्यादा जरूरी है। अगर आप ऐसे बच्चे हैं जिनकी जीके जीएस शायद उतनी ज्यादा स्ट्रांग ना हो, तो आपके लिए बहुत जरूरी है फिर कि आपका होल्ड क्वांट और लॉजिकल रीजनिंग पे हो। तो 25 क्वेश्चंस अब हमारा टारगेट है, 5 क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, 1 क्वेश्चन 5 नंबर का, तो हम मान लेते हैं 250 मार्क्स का तो हमारा क्वांट हो जाएगा। ठीक है, तो यू कैन अंडरस्टैंड हाउ इंपॉर्टेंट इट इज। ऑलराइट, तो जैसा अभी आपने टाइम मैनेजमेंट के लिए सीखा कि आपको अपने दिन को, घंटों को डिवाइड करना है, आपको अपने सिलेबस को भी इसी तरह से डिवाइड करना है। डिवाइड एंड रूल पॉलिसी ही अपनानी है अपने सिलेबस को टाइम पे कवर करने के लिए, स्मार्टली एफिशिएंटली कवर करने के लिए। इसीलिए हमने आपके सिलेबस को, क्वांट के सिलेबस को 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, 5 पार्ट्स, और वो इस तरह से फ्लो करके डिवाइड किया गया है कि आप वो टॉपिक्स जब साथ पढ़ेंगे वो कोरिलेट करेंगे, उनके कॉन्सेप्ट्स क्लैश होंगे और वो आपको बहुत आसानी से याद हो जाएंगे, समझ आ जाएंगे। ठीक है, तो पहले पार्ट 1 की बात करते हैं। देखिए पार्ट 1 में जो टॉपिक्स आ रहे हैं, दे आर रेशियो एंड प्रोपोर्शन, प्रॉब्लम्स ऑन एज, टाइम एंड वर्क, वर्क एंड वेज एंड पाइप एंड सिस्टम। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि ये जो रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये जो पार्ट 1 है, इसमें ये जितने भी टॉपिक्स हैं ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन के कॉन्सेप्ट से सॉल्व हो जाते हैं। इनमें मेजर ट्रिक्स जो है वो रेशियो एंड प्रोपोर्शन के अंदर से ही निकल के आती है। तो दिस विल बी आवर बेस। ठीक है, तो आपको ये टॉपिक्स करने से पहले ये बहुत जरूरी कि आप रेशियो एंड प्रोपोर्शन कर लें, राइट। उसके बाद में ये सारी प्रॉब्लम्स, ये सारे टॉपिक्स इसी फ्लो में करने हैं, क्योंकि इसी फ्लो में इनके कॉन्सेप्ट्स को रिलेट करेंगे। तो जब आप एक साथ ये चीजों को पढ़ेंगे, देखिए प्रॉब्लम्स ऑन एज, फिर टाइम एंड वर्क, वर्क एंड वेज, ये दोनों ऑलमोस्ट कोरिलेटेड रहते हैं। पाइप एंड सिस्टम में भी वही पैटर्न चलता है, बस इसमें चीजें बदल जाती है। यहाँ पे आप कार्य क्षमता, एफिशिएंसी, इन चीजों की बात कर रहे हैं। पाइप एंड सिस्टम में हमारे पास में टंकी होती है, नल होता है, पर बात वही हो रही होती है, राइट। तो दिस इज ऑल रिलेटेड। पार्ट 1 में आपको ये टॉपिक्स कवर करने हैं। ओके, बात करते हैं पार्ट 2 की। सेकेंड पार्ट में हमारे पास में कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं? सेकेंड पार्ट के हमारे चैप्टर्स हैं परसेंटेज, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस एंड मिक्सचर एंड एलिगेशन। ये इसी फ्लो में कवर करना है। इस फ्लो में इसे कवर करेंगे तब आपको चीजें समझ आने लगेगी। जब आप क्वांट पढ़ेंगे, आप जहां से भी क्वांट पढ़ रहे हैं, फॉर्मूलाज होंगे, ट्रिक्स होंगे आपके पास में, शॉर्ट ट्रिक्स होंगे, कहाँ पे क्या मेथड लगाना है, बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा अगर सब कुछ एक साथ
एक टाइम में करने की कोशिश करेंगे, खिचड़ी बन जाएगी आपके दिमाग में हर चीज की। इसलिए अगर आप चीजों को डिवाइड करेंगे और आपस में कोरिलेट करेंगे, तब आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर रहेंगे दिमाग में, आप भूलेंगे नहीं एग्जाम टाइम पे भी। तो जब आप पार्ट 2 कर रहे हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट इज परसेंटेज। देखिए, परसेंटेज के बिना ये पूरा पार्ट होना ही नहीं है। आप समझ लीजिए एक यूनिट है, ये सेकंड यूनिट हमारा, और ये यूनिट नहीं कवर होगा जब तक परसेंटेज नहीं आता, क्योंकि परसेंटेज करने पर ही आपका कमांड बैठेगा, आपको पता चलेगा कि भाई 16 2/3 को कैसे कन्वर्ट करना है, उसका परसेंट क्या होता है। मतलब ये चीजें आपको आनी चाहिए। ये चीजें आपको नहीं आएंगी तब तक आप आगे के टॉपिक्स जो कि सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, ये सब नहीं कर पाएंगे। ठीक है, उसके बाद में जैसे ही आपको परसेंटेज आ जाता है, सिंपल, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, ये सब बड़ा आसान हो जाता है। देखिए, इनका जो पार्ट है इतना मुश्किल नहीं है, बहुत सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस हैं इनके अंदर, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस हैं इनके अंदर, जो कि बहुत इजीली कवर अप हो जाएंगे। ऑलराइट, एंड मिक्सचर एंड एलिगेशन, दिस इज हाउ यू हैव टू गो विद द फ्लो। थर्ड पार्ट में जो हमारे टॉपिक्स आते हैं वो ये हैं, रिलेटिव स्पीड, टाइम स्पीड, डिस्टेंस, मतलब स्पीड, डिस्टेंस, टाइम वाले सारे टॉपिक्स है। ठीक है, रिलेटिव स्पीड में स्पीड दे रखी होती है, एक की स्पीड इतनी है, दूसरे की स्पीड इतनी है, तो एक की स्पीड दूसरे के कंपेयर में क्या है। फिर टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का एक कॉन्सेप्ट आता है, बोट एंड स्ट्रीम। ठीक है, एंड देन एवरेज। ये आपको एक साथ पढ़ने हैं थर्ड पार्ट के अंदर। फिर बात करते हैं पार्ट 4 की। पार्ट 4 में जो टॉपिक्स आएंगे वो इसको इस फ्लो में पढ़ना है, नंबर सिस्टम और सिंप्लीफिकेशन, मेंसुरेशन। मेंसुरेशन के अंदर आपका सारा सरफेस एरिया, वॉल्यूम आ जाएगा, 2D ऑब्जेक्ट्स, 3D ऑब्जेक्ट्स का, राइट। बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं उनके अंदर भी। ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंस आएगा, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ये वाला सारा पार्ट आ जाएगा। ठीक है, तो ये सारा जो है वो पार्ट 4 के अंदर आएगा। ये हमारी बेसिक मैथ समझ लीजिए, जिसमें से अगर मैं ज्योमेट्री की बात करूं तो ये थोड़ा ट्रिकी पार्ट हो जाता है। ज्योमेट्री थोड़ा लॉजिकल है, जहां पे आपको थोड़ी लॉजिकल थिंकिंग का इस्तेमाल करना पड़ता है, राइट। तो ये थोड़ा सा मैं कह सकती हूँ डिफिकल्टी लेवल, कई बच्चों को दिक्कत आती है ज्योमेट्री के अंदर। उसके अलावा नंबर सिस्टम, मेंसुरेशन, हाइट एंड डिस्टेंस, भाई फॉर्मूला बेस्ड चीजें हैं, 1 या 2 कॉन्सेप्ट्स हैं, समझ लीजिए, फॉर्मूला अप्लाई कीजिए और आंसर आ जाएंगे, राइट। और लास्ट पार्ट जो है वो हमें ये वाले चैप्टर्स करने हैं, डेटा इंटरप्रिटेशन, जिसमें आपके ग्राफ वाले क्वेश्चन आते हैं, राइट। आपका ग्राफिकल फॉर्म में आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो। स्टैटिस्टिक्स, HCF, LCM एंड प्रोबेबिलिटी। स्टैटिस्टिक्स भी हमारा बहुत फॉर्मूला बेस्ड है, आपको पता है, मीन, मीडियन, मोड, ये वाले सारे बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं उसके अंदर भी। n की वैल्यू अगर n ऑड नंबर है, n इवन नंबर है, उस पर डिपेंड कर रहा है, राइट। ऑलराइट, तो ये तो हमारा चैप्टर्स का डिस्ट्रीब्यूशन था, जिनको हमने 5 पार्ट में किया, और जिन जिन पार्ट में जिस फ्लो में जो चैप्टर थे आपको ये उसी फ्लो में कवर करने हैं। ऑलराइट, इसके अलावा बात आती है कि हमने ऐसे कुछ चैप्टर्स अलग करके रखे हैं जो कि फॉर्मूला बेस्ड हैं, ठीक है, जिनको हम कह रहे हैं फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर्स। तो फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर्स आपके कुछ इस तरह से हैं कि मेंसुरेशन, अगेन जैसा मैंने कहा था, मेंसुरेशन में देयर आर सो मेनी फॉर्मूलाज, सरफेस एरिया के, वॉल्यूम के, पेरीमीटर के, बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं मेंसुरेशन के अंदर। नहीं भी तो 20 से एक फॉर्मूलाज तो आपको मेंसुरेशन में मिल जाएंगे आराम से, अराउंड 20 फॉर्मूलाज। फिर स्टैटिस्टिक्स में बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं, मीन, मीडियन, मोड, उसके भी डिफरेंट टाइप्स के फॉर्मूलाज हैं बहुत सारे। ज्योमेट्री में देखिए, ज्योमेट्री में ऑब्वियसली लॉजिकल एनालिटिकल थिंकिंग की जरूरत पड़ेगी, बट वहां पे भी फॉर्मूलाज मिलेंगे आपको काफी। एंड देन अलजेब्रा, दीज आर सम चैप्टर्स जिसके अंदर बहुत सारे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। तो इनमें आपको क्या करना है, ध्यान रखना है कि जब भी आप ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, आप अपनी एक खुद की इंडेक्स बनाएंगे फॉर्मूलाज की, राइट, और उसको आपको एंड तक फॉलो करना है। आप चाहें तो छोटा छोटा नोट करके लिख लीजिए कि किस टाइप के क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, अपने नोट्स में, अपनी लैंग्वेज में, ताकि जब आप उसको रिवाइज करेंगे तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, राइट। यू विल हैव लाइक आपके पास में एक मटीरियल होगा जिसको आप रेफर कर सकेंगे। और फिर हम बात करेंगे हमारे मोस्ट स्कोरिंग चैप्टर्स की, जो कि इजी होते हैं, जिनसे जब क्वेश्चन आते हैं तो उसमें आप अपने मैक्सिमम मार्क्स को अटेन कर सकते हैं, राइट। तो वो कुछ चैप्टर्स इस तरह से हैं कि रेशियो, प्रोपोर्शन और एज बेस्ड वर्क, टाइम एंड वेज। देखिए मैंने पूरा एक में लिया था, इफ यू रिमेंबर, ठीक है। तो ये वाला पार्ट जो है ये काफी इजी है, इसके क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट्स भी सिंपल हैं, कोई भी अपना थोड़ा सा कॉमन सेंस इस्तेमाल करके इसको कर सकता है, राइट। इसमें कुछ बहुत ज़्यादा डीप या बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग नहीं होती है चीज़ें। तो ये ऐसे कुछ चैप्टर्स हैं जिसमें आप काफ़ी मार्क्स अचीव कर सकते हैं, इसे अगर आप इसको ध्यान से पढ़ें तो, ठीक है।
रिलेटिव स्पीड वाला कॉन्सेप्ट भी काफी इजी है, जिसके अंदर जैसा मैंने कहा बहुत ही सेम टाइप के क्वेश्चन आते हैं, एक की स्पीड दूसरे की स्पीड दोनों के रिलेटिव स्पीड निकालनी होती है। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है ये, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आता है इसमें से। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट अगेन, और प्रॉफिट लॉस, जो हमने परसेंटेज वाली यूनिट देखी थी, परसेंटेज की एप्लीकेशन कह लीजिए आप इसे एक तरह से। तो सिंपल, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट लॉस, इसके भी क्वेश्चंस आर क्वाइट इजी, क्योंकि ये ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो हम हमारी डेली लाइफ से रिलेट कर सकते हैं और इनको हम इजीली सॉल्व भी कर सकते हैं। आप इसमें कॉमन इजी कैलकुलेशंस, ट्रिक्स का अगर इस्तेमाल करें तो आप इसको इजीली कवर अप कर सकते हैं और अच्छे मार्क्स अचीव कर सकते हैं। ऑलराइट, तो इसी तरह से अगर आपके पूरे सिलेबस में आप डिवाइड एंड रूल पॉलिसी अपनाइए, आप जिस वे में यहाँ पे फ्लो दिया गया है उस वे में अपने सारे चैप्टर्स को कवर कीजिए। उन चैप्टर्स का ध्यान रखिए यहाँ पे जो कि मोस्ट स्कोरिंग चैप्टर्स हैं, जिसके अंदर से आप मैक्सिमम मार्क्स अचीव कर सकते हो। उन चैप्टर्स का ध्यान रखिए जो फॉर्मूला बेस्ड है, ताकि आपको एंड में उनके फॉर्मूलाज के लिए इधर उधर भागना नहीं पड़े, आपके पास में एक प्रॉपर की हो उन फॉर्मूलाज की, राइट। तो अगर आप इन सारी चीज़ों को ध्यान रखेंगे, साथ ही साथ आप अपने टाइम को मैनेज करते हुए चलेंगे, तो 100 परसेंटाइल इज नॉट समथिंग दैट इज अनअचीवेबल। आप डेफिनेटली अपना गोल अचीव कर ही लेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट, हमारे साथ जुड़े रहिए, CUET उत्कर्ष चैनल के साथ जुड़े रहिए, CUET उत्कर्ष क्लासेस के साथ जुड़े रहिए, बिकॉज वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू विद द बेस्ट मटेरियल एंड विद द बेस्ट टिप्स एंड बेस्ट ट्रिक्स आउट देयर। सो डेफिनेटली you and we all together can achieve this goal. So thank you students. I hope आपका आज का सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा, आपके लिए बेनिफिशियल रहे, एंड आई रियली होप कि सभी के इस टारगेट को पूरा करने की कैपेसिटी आप दिखा पाएं, आप इस टारगेट को पूरा कर सकें, 100 परसेंटाइल एटलीस्ट आप क्वांट में डेफिनेटली अचीव कर सकें। ऑलराइट, सो अंटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स। बाय।